अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हमें भगवान महावीर स्वामी का उपदेश देखना चाहिए, हमें भगवान महावीर स्वामी दिखने चाहिए यहाँ। मैंने इस तरह की बात वो उसमें भी कही थी। आज कितने नंबर का प्रवचन था? 37 था क्या? आज 37 नंबर का शत्र इसमें है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। आज बात कही थी ना इस तरह की मैंने कि भाई ये तो उनका कहा हुआ है, ये तो चली आई हुई आगम, आगम कहा था मैंने। ये आगम है या नहीं? आगम की चर्चा चली थी ना 37 नंबर प्रवचन रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। आगम है साहब, आगम। आगम माने क्या है? ये आगम है, सच में ये आगम है, समय सारा आगम है कि हाँ साहब आगम है। तो आगम का मतलब जानते हो? आगम मतलब भगवान महावीर स्वामी की कही हुई बात है, तब तो आप उसे आगम मान रहे हो। नहीं तो आप तो पढ़ रहे हो, हाँ ठीक है गाथा है, नहीं ठीक है शास्त्र में लिखिए, शास्त्र में लिखिए। अरे ऐसा नहीं चलता है भाई साहब, आगम है ये। इसके मूल ग्रंथ के कर्ता सर्वज्ञ भगवान हैं, इसके मूल ग्रंथ कर्ता तीर्थंकर परमात्मा हैं। इसे हल्के स्तर पर नहीं लिया जाना चाहिए। देखिए, जिन मूर्ति पर द्वेष का विषय सरल विषय है, इसलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अपने शिक्षाप्रद आदर्श रूप से संसारी जीवों का उपकार करने वाली जिन प्रतिमा से द्वेष रखकर स्वार्थी लोगों ने जो हस्तिना ताड्यमानोपि बाध्यमानोपि भूभुजा न पठेत धावनी भाषम न गच्छेत जैन मंदिरम। ओहो, क्या कह रहे हैं ये? अर्थात हस्ती से ताड़ित होने पर तथा राजा के द्वारा बाधित किए जाने पर जैन मंदिर को न जावे तथा म्लेच्छ भाषा को न पढ़ें। लोग ऐसा लिखे, दुनिया है कहाँ कहाँ कैसी कैसी बातें मिलती हैं। ये कह रहे हैं राजा के ताड़ित होने पर राजा ताड़ित करेगा, बाधित करेगा, जैन मंदिर में मत जाओ, म्लेच्छ भाषाएं हैं उनको मत पढ़ो। ऐसा गढ़कर जनता को बहकाने का प्रयत्न किया है, उस पर किसी आचार्य ने कहा है। दुनिया है भाई साहब, राजा मारेगा। अब ये सब उस ज़माने की बातें लिखी गई है जिस ज़माने में कुछ इस तरह का चलता था, सांप्रदायिक विद्वेष वगैरह की भी वातावरण का समय था, तब इस तरह की बातें होती होंगी। देखिए आगे पढ़ते हैं, आचार्य देव क्या कहते हैं। प्रशांत दृष्टिम स्थिर सन्निवेशाम विकारहीना मति सुप्रसन्नाम ननाथ मुदामपि तीर्थ कास्ते नुकुर्वते कान्य गुण प्रवृत्तिम। हे नाथ, क्या? हे नाथ, शांत दृष्टि वाली
स्थिरता की धारक, राग द्वेषादि जनित विकारों से रहित और अत्यंत प्रसन्न ऐसी आपकी सूरत का भी दूसरे लोग अनुकरण नहीं करते। ओहो, क्या करें भाई साहब। ऐसी शांत मुद्रा दिखाई दे रही है जिनेंद्र देव की। जिनेंद्र देव की ये वीतरागी छवि दिखाई देने पर भी हैं लोग ऐसी प्रसन्न मुद्रा का अनुकरण नहीं करते, उस सूरत का अनुकरण नहीं करते, अर्थात उससे द्वेष करते हैं। ऐसे लोग आपके वीतरागत्व आदि लोकोत्तर गुणों को अच्छे समझकर उन्हें धारणी कैसे करेंगे? इसका मतलब वे संसार समुद्र में डूबते रहेंगे। ओहो, सोचिएगा, विचार कीजिएगा, क्या बात कह रहे हैं ये कितनी खतरनाक बात कह रहे हैं। जो लोग वीतरागियों की प्रतिमा से राग नहीं करते, उन्हें वीतरागता कैसे पसंद आएगी? जिन्हें वीतरागियों की प्रतिमा पसंद नहीं है, जिन्हें वीतरागियों की छवि पसंद नहीं है, जिन्हें वीतरागियों की प्रतिमा पसंद नहीं है, उन जीवों को वीतरागता कैसे प्रकट होगी? क्या ख्याल में आ रही है क्या बात? वीतरागता कैसे कैसे प्रकट होगी उन्हें? देखिए, हितार्थ परिपंथिभिः प्रबल राग मोहादिभिः कलमित मना जनो यद्भि वीक्ष्यं से शुद्धयते पुनः तु भगवज्जिनेन्द्र तव रूप मंदीकृतं जगत सकल मन्य तीर्थ गुरु रूप दोषोदयैः। हे जिनेंद्र, आत्म कल्याण को न होने देने वाले, क्या आत्म कल्याण को न होने देने वाले ऐसे तीव्र राग द्वेष मोह आदि दोषों से मलिन मनुष्य भी, ध्यान देना, थोड़ी सी कुछ बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं दुनिया में सब तरह के लोग हैं, सब तरह के लोग हैं दुनिया में। जो लोग तीव्र रागी द्वेषी मोही हैं, ऐसे लोग भी जब आपके शांत रूप को देखकर अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं, नहीं होता है ऐसा भाई। हम ये कह रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि जो लोग राग द्वेष मोह में उलझे हैं, जो लोग राग द्वेष मोह में फंसे हुए हैं, आत्मकल्याण को नहीं होने देने वाले राग द्वेष मोह थे, वे लोग भी, हे मुनिराज, हे तीर्थंकर परमात्मा, आपके शरीर को देख करके शांत हो जाते हैं, आपकी प्रतिमा को देख करके सहज हो जाते हैं, निर्विकारी हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं वही आपके शरीर का सौम्य नग्न आकार कुगुरुओं के उपदेश से अंधे हुए इस समस्त जगत के मनुष्यों को पवित्र करे, ये भावना कह रहे हैं। ओहो, ये कह रहे हैं भाई साहब, हम तो भावना बातें हैं, कुगुरुओं का उपदेश, और कुगुरुओं के उपदेश से सारा जगत पड़ा हुआ है अंधा, पूरी दुनिया अंधी हो रही है कुगुरुओं के उपदेश को सुनकर। क्या? तो ये कह रहे हैं जब कुगुरुओं के उपदेश को सुनकर के दुनिया अंधी हो रही है, तो ऐसे समय में वीतरागी जिनेंद्र देव, उनकी शांत सौम्य मुद्रा, वीतरागी जिनेंद्र देव, उनकी शांत सौम्य छवि, वो जरूर कुछ न कुछ उनके हृदय को पवित्र करने में समर्थ होगी। ऐसी हम भावना बातें हैं। देखिए, जिन मूर्ति से द्वेष रखने वाले भोले जीवों को जिन मुद्रा का महत्व समझाने के लिए जैन मत में ही नहीं किंतु अन्य मत के पुराणों आदि में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसमें से यहाँ प्रसंगवश एक दो प्रमाण दिए जाते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री ऋषभ देव माने प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान को अवतार मानकर, भागवत की बात कह रहे हैं, पंचम स्कंद में उनका चारित्र लिखा है और स्वयं वेद व्यास जी ने कहा है। क्या कहा है वो बता रहे हैं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, एक बात बीच में विकल्प आ रहा है मुझे कहने का। जब कभी ये इस तरह के अन्य मतावलंबी संबंधी प्रकरण आ जाते हैं, जब कभी कुछ शास्त्रों के बीच में इस तरह के विषय आते हैं, तो हमें कुछ ऐसा लगने लगता है, कुछ ऐसा फील होने लगता है हमारे को, यार ये क्या बातें लिख दी है शास्त्र में,
ये क्या बातें आ गई है। लेकिन भाई साहब, ये तो सब शास्त्रों में होगा ऐसा। आप क्या सोच रहे हैं, समय सार पढ़ते समय भी बीच बीच में कई ऐसे प्रकरण आएंगे जो नीरस होंगे, जिनमें आपको बोरियत महसूस होगी। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पढ़ते समय भी कई प्रकरण ऐसे आएंगे जिनमें आपको ये लगेगा, अरे यार ये क्या बातें लिख रहे हैं यार, ये गणित 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 की चर्चाएं, क्या ये हैं, जगत श्रेणी जगत प्रतर क्या बतलाने लग गए हैं, ये जगत घन, इसका ये अद्धा पल्ले और उसका ये और इसका ये कर दिया और उसका ये करो और उसको घन करो और उसका ये करो, उसके त्रिवर्ग करो। ऐसे ऐसे प्रकरण आएंगे, बहुत सारे आते ही हैं, क्योंकि विभिन्न रुचियों ही लोके है। इस लोक में विभिन्न रुचि वाले लोग हैं, सबकी अलग अलग प्रकार की रुचि होती है। समय सार में भी आएंगे, आप देखिए पंचास्तिकाय में भी मिलेंगे, पद्म पुराण आदि ग्रंथों के अंदर तो इतने प्रकरण इतने लंबे लंबे आते हैं बीच बीच में, जिनको देख करके ही अपना माथा पकड़ ले हुए अपन की, यार ये क्या लिखे हैं भाई साहब। लेकिन आगम है प्रथमानुयोग के। चरणानुयोग रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ो आप, समंत भद्राचार्य का मूल आगम ग्रंथ, उसमें भी आपको इसी तरह से लगेगा क्या। लेकिन क्या करें, सब तरह के जैन लोग हैं। देखिए भागवत का प्रमाण दे रहे हैं ऋषभ देव स्वामी के संदर्भ में क्या लिखा है। भागवत के पंचम स्कंद में हमने पढ़ा है, मूल में भी भागवत में ये प्रकरण जो ये लिख रहे हैं, इस प्रकरण को हमने श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में स्वयं ने पढ़ा है, मूल में से भगवत गीता में। देखिए, नित्यानुभूति निज लाभ निवृत्त तृष्णा श्रेयस्य तद्रचनया चिर सुप्त बुद्धे लोकस्य यह करुणया भयमात्मलोक माख्यन्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै। क्या देखिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 5वां अधिकार भी था ना, अपन ने छोड़ दिया था। अब उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अधिकार को पढ़ो तो आपको ऐसे लगेगा, अरे यार ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो पढ़ने लायक नहीं है। ऐसा कहेंगे सच में प्रमोद जी भाई साहब। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जो इतना उत्कृष्ट ग्रंथ है, क्रम से प्राप्त यदि 5वें अध्याय को पढ़ने बैठ जाओ तो अपना सर पकड़ करके पढ़ना ही छोड़ दो, और जो उस 5वें अध्याय के प्रकरण को अनुपादेय जानकर उसे पढ़ना छोड़ देगा, वो व्यक्ति 7वें अध्याय और 8वें 9वें अध्याय के महत्वपूर्ण प्रकरणों से वंचित ही रह जाएगा। अब उसका क्या करें, उसे लगेगा कि ये तो बेकार है। लेकिन जैन धर्म की महिमा कहाँ कहाँ गाई गई है ये बतलाया है। ठीक है, अपने लिए आध्यात्मिक प्रकरण साक्षात प्रयोजनभूत नहीं दिखता है, इसीलिए तो 3 पेज तो पढ़ दिए अभी अपन ने, अभी में 1 पेज और पढ़ देंगे, 1-2 पेज पढ़ देंगे तो 4-5 पेज पढ़ दिए अपन ने, बाँच दिए, उसमें क्या है। देखिए, जो निज आत्म स्वरूप की प्राप्ति से, देखो क्या लिख रहे हैं, शब्दावली तो देखिए, जो निज आत्म स्वरूप की प्राप्ति से तृष्णा रहित हो गए हैं। ऋषभ देव भगवान के लिए कह रहे हैं, भागवत का प्रयोग है। श्रीमद् भागवत में क्या कह रहे हैं ऋषभ देव स्वामी के लिए, जो निज आत्म स्वरूप की प्राप्ति से तृष्णा रहित हो गए हैं, जिन्होंने आत्म कल्याण के करने के लिए उल्टे मार्ग से चलने वाले, चिरकाल से बुद्धि रहित ऐसे मनुष्यों को करुणा भाव से अपने निज लोक का उपदेश दिया है, उन श्री ऋषभनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। ऐसे ऋषभ देव भगवान को हम साक्षात वंदन करते हैं। योग वशिष्ठ के मुमुक्षु प्रकरण में कहा है, ना हम रामो न मे वांछा विषयेषु न मे मन है शांति मास्ता तुम इच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा। मैं पहले वाला राम अब नहीं हूँ, न मेरे कुछ वांछा हैं, न मेरा मन विषयों में जा रहा है। अब तो मैं जिन देव के समान निज आत्मा में ही मग्न होकर शांति की प्राप्ति करना चाहता हूँ। ये कहाँ लिखा है, योग वशिष्ठ में लिख रहे हैं। योग वशिष्ठ की चर्चाएं वैराग्य प्रकरण में, उसके मुमुक्षु प्रकरण के अंदर इस तरह की बात कही है योग वशिष्ठ में।
अब मैं वो पहले जैसा राम नहीं हूँ। क्या कह रहे हैं रामचंद्र जी? मेरी इच्छा नहीं है, विषयों की तरफ मन नहीं है, जिन देव के समान निज आत्मा में ही मैं मग्न हो रहा हूँ। अरे शांति की प्राप्ति यदि करना चाहते हैं तो जिन देव के समान निज देव में ही मग्न होना पड़ेगा। निज देव में ही मग्न होना पड़ेगा। जो निज देव में मग्न होते हैं वे ही शांति की प्राप्ति करते हैं। और देखिए, विचारना चाहिए कि श्री रामचंद्र जी और वेद व्यास जी भी जिन तीर्थंकरों को पूज्य समझते हैं उनकी प्रतिमा दर्शन के योग्य न समझी जावे, यह कैसे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। जो मूर्ख नग्न प्रतिमा को देखकर अमंगल समझते हैं उनको भी निम्नांकित श्लोकों पर विचार करना परम आवश्यक है। इसका मतलब दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिन प्रतिमाओं को देखकर, नग्न प्रतिमाओं को देख करके समझते हैं अरे यार ये क्या देख लिया हमने। क्या ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो ये कहते हैं कि हमने इन जिन प्रतिमाओं को देख लिया हमारा तो अमंगल हो जाएगा। इस तरह के भी तो लोग हैं दुनिया में। तो उनको यहाँ समझा रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं। जिस समय महाभारत का युद्ध करने के लिए अर्जुन जाने लगे, युद्ध करने के लिए जाने लगे, उस समय कहीं से निर्ग्रंथ मुनि उधर आ निकले। उनको देखते ही श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, महाभारत युद्ध का प्रकरण कह रहे हैं, गीता का श्लोक होना चाहिए। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं श्री कृष्ण जी? अर्जुन से कुछ कह रहे हैं, ज़रा देखिए क्या बात उनके माध्यम से कही जा रही है। आरोह स्पंदनम पार्थ गांडीवम च करे कुरु, निर्जिताम मेदनिम मन्ये निर्ग्रंथा यदि सन्मुखा। हे अर्जुन, खड़ा होकर रथ में बैठ और गांडीव व धनुष को अपने हाथ में धारण कर, क्योंकि इस समय निर्ग्रंथ मुनि सामने आ गए हैं। यह ऐसा शुभ शकुन है कि मैं पृथ्वी को जीती हुई मानता हूँ, अर्थात इस समय प्रस्थान करने से तुझको अपना राज्य प्राप्त हो जाएगा। वाओ, माने श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं बोलिए आप अर्जुन को? आप जरा देखिए तो सही। हमें इन बातों को पढ़ करके आप लोगों को कैसा भी लग रहा हो मुझे पता नहीं, लेकिन अनेक बार बीच बीच में इस तरह के वाक्य आ जाते हैं जिन्हें देख करके अत्यंत गौरव की अनुभूति होती है। श्री कृष्ण स्वामी अर्जुन को कह रहे हैं, अरे जिन मुनिराज दिख गए हैं, अरे जिन प्रतिमा दिख गई है, अरे नग्न दिगंबर वीतरागी संत दिख गए हैं। क्या बताएं भाई साहब, सुनो तो सही। ये वीतरागी दिगंबर मुनिराजों के दर्शन हो गए, जिन बिंबों के, जिन प्रतिमाओं के दर्शन हो गए, मार्ग में जिन मंदिर आ गया, आपका काम सफल हो गया। ये ऐसे शुभ लक्षण कह करके पुकार रहे हैं, उन्हें शुभ चिन्ह कह करके पुकार रहे हैं। कैसी महिमा है। और देखिए वराह मिहिर में कहते हैं निमित्ताध्याय में, पद्मिनी राज हंसाश्य निर्ग्रंथाश्य तपोधना यम देशमुपसर्पन्ति सुभिक्षम तत्र निर्दिशेत। पद्मिनी स्त्री, राजहंस और निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि जिस देश की तरफ गमन करते हैं उस देश में सुभिक्ष होता है। बोलो क्या कह रहे हैं? उस देश में सुभिक्ष होता है। ये कोई उसमें कह रहे हैं नीतिकारों के वचन समझ लीजिए, या शुभ शकुन की बात कह रहे हैं ऐसा समझ लीजिए। शकुन अपशकुन होते हैं क्या? कुछ प्रश्न उठता है लोगों के चित्त में ऐसा। पंडित जी एक बात बतलाओ, ये शकुन अपशकुन भी कोई चीज़ होता है क्या? अरे साहब ये तो अपशकुन हो गया, अरे साहब ये तो शकुन हो गया। अरे शकुन अपशकुन तो वास्तव में कुछ नहीं होता है, कुछ दम नहीं है इन बातों में, लेकिन ये सब निमित्त ज्ञान अवश्य है। इनका वर्णन हमारे शास्त्रों में खूब किया है। हमारे टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर भी इस तरह का प्रकरण लिखा है जिसमें उन्होंने ऐसी बात कही है। शुभ चिन्ह, मंगल गान, जैसे बाल तीर्थंकर का जन्म होने के पहले शुभ लक्षण स्वरूप 16 स्वप्न माता को आते हैं, उनके शरीर में शुभ चिन्ह होते हैं। ये सब इस बात का प्रतीक है कि ये 3 लोक के नाथ बनने वाले हैं। क्या देखो क्या कह रहे हैं। अब कहिए
यहाँ श्री कृष्ण अवतार और ज्योतिषाचार्य भी नग्न मुनियों के दर्शन और विहार को कल्याण करने वाले मान रहे हैं, वहाँ इन प्रमाणों के सामने हस्तिना ताड्यमानोपि न गच्छेत जैन मंदिरम, इस श्लोक का क्या मूल्य है? ये जो श्लोक है ना, हस्तिना ताड्यमानोपि न गच्छेत जैन मंदिरम, ये कहते हैं कि जैन मंदिर में मत जाओ, जैन मंदिर में मत चले जाना। शायद वर्णी जी के ही जीवन का प्रसंग है, अरे जैन मंदिर मत चले जाना। क्या आप देखिए उनका प्रसंग सुकुमाल मुनिराज का। सुकुमाल मुनिराज बनने के पहले उनकी माँ को किसी ने कह दिया था ये प्रसंग कि इसको जैन मंदिर से, जैन मुनिराजों से, संतों से दूर रखना और जीवन भर दर्शन नहीं करने दिए। अब शकुन हो जाएगा, अब शकुन हो जाएगा, बच्चा छोड़ करके चला जाएगा। इनके कान में नहीं पड़नी चाहिए, धर्म की बात नहीं पढ़नी चाहिए, जैन धर्म की बात नहीं पढ़नी चाहिए, वीतरागता की बात इनके कानों में नहीं पढ़नी चाहिए। बोलो कितने कितने उन्होंने कोशिश की, उनकी माता दूर रखती थी, अरे सूर्य की रोशनी नहीं देखने दी, लेकिन होनहार को कौन टाल पाया? फिर भी सही बात है, कौन टाले भाई साहब होनहार को? होनहार जिनकी भली होती है। ये कह रहे हैं जैन मंदिर मत जाओ, जगत में ऐसी सूक्ति चलती है ये क्या? हस्तिना ताड्यमानोपि न गच्छेत जैन मंदिरम, न गच्छेत जैन मंदिरम, जैन मंदिर के अंदर मत जाओ, आदेशात्मक प्रयोग है। देखिए और देखिए, विकारे विदुषाम द्वेषो विकारम नानुकुर्वत तन्नग्रत्वे निसर्गोत्थे को नामे द्वेष कल्मष है। और सुनिए क्या कह रहे हैं। अर्थ, ज्ञानी जन जो विकारी मनुष्य होता है उसी से द्वेष रखते। ज्ञानी जन, निर्विकार पुरुष के साथ विद्वानों को द्वेष नहीं होता। अतः काम विकार को पूर्ण रूप से जीत चुकने पर जो महात्मा स्वाभाविक नग्नपने को धारण करता हो, उसके प्रति किसी को क्यों द्वेष करना चाहिए? बोलो, मुनिराजों के प्रति द्वेष की बुद्धि नहीं होनी चाहिए, वीतरागियों के प्रति द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। ये बात यहाँ कह रहे हैं। अरे उन्होंने संपूर्ण रूप से काम विकार को जीत लिया है। समाज में नग्न दिगंबर प्रतिमाओं को देख करके लोग अच्छा नहीं मानते हैं। अन्य लोग जो हैं, अन्य मतावलंबी लोग, वे लोग उसे अच्छा नहीं मानते हैं। अरे नग्नत्व के ऊपर भी प्रतिबंध लगाने की बात आ गई बीच में। तो ये देश में कैसी परिस्थितियां बन गई थी बीच में कि नग्न मुनिराज घूमते हैं, ये नहीं घूमेंगे, ये नहीं जाएंगे, इस एरिया में नहीं जाएंगे, मुनिराजों के ऊपर पत्थर मारने लगे म्लेच्छ लोग। ऐसी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, क्या करें। देखिए, सर्वम पश्यत वादिनो जगदिदम जैनेन्द्र मुद्रामितम, अकलंक स्वामी का लिखा है। सब मत वाले देखें कि भूमंडल के समस्त जीवों पर श्री जिनेन्द्र की मूर्ति की ही छाप लगी हुई है। श्री भट्ट अकलंक देव के कथनानुसार वास्तव में देखा जावे तो इस भूमंडल के पशु पक्षी मनुष्य आदि सभी बिना वस्त्र नग्न ही जन्म लेते हैं। अब जरा सुनो क्या क्या गजब तर्क दे दिया है। यह अकलंक देवाचार्य के द्वारा दिया गया तर्क है।